औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस की दायमी बीमारियों का शिकार लोग, खुसूसन COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का शिकार लोग, जिनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइजीमा होता है, ऐसे लोगों में जो छोटी शरियानें होती हैं, छोटी हवा की नालियां होती हैं लंग्स में यानी फेफड़ों में, वो तंग हो जाती हैं और उनको खुला रखने के लिए, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, पेशेंट जो है उसको थकन के आसार ना हो, उसका सांस जो है वो आराम से वो पेशेंट ले सके, और साथ ही साथ उसको कफ यानी जो बहुत ज्यादा उनको खांसी होती है उसका वो शिकार ना हो। खुसूसन वो अफराद जो स्मोकर्स रह चुके होते हैं, जिनके सीने की दायमी बीमारियां COPD का वो शिकार रहते हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर औकात देखा गया है कि वो चूंकि दायमी तरीके से परमानेंटली उनके लंग्स में एक डैमेज हुआ होता है, तो उनको लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ दवाइयां लेनी होती हैं। और इन दवाइयों में जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, यानी जो इन हवा की छोटी नलियों ब्रोंकियोल्स को खोलते हैं, खुला रखते हैं, ताकि पेशेंट आराम से सांस ले सके और उसको तकलीफ का एहसास ना हो, तो वो उसको दिन में बार बार चाहिए होती हैं। तो दिन में अगर बार बार आप उसको शॉर्ट एक्टिंग दवाइयां देंगे, तो उसको बार बार वो इनहेलर के जरिए या स्प्रे के जरिए या जो इनहेल्ड पाउडर होता है उसके जरिए उसको इनहेल करेगा, और बार बार की डोजेज जो है वो अक्सर औकात मिस हो जाती है। ऐसी सूरतों में अपने पेशेंट्स के लिए जो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और इसके साथ लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करीनिक जो दवाइयां होती हैं, जिनके साथ जिनका एक्शन जो होता है एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, यानी जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, जैसे ही वो बॉडी में एंटर होता है तो आपकी ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो खुल जाती हैं, और ब्रोंकियोल्स जब खुलती हैं तो आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का शिकार लोग हैं, खुसूसन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइजीमा का शिकार लोग जो हैं, उनमें सांस लेने की जो दिक्कत होती है इस पाउडर के साथ, इनहेलेशन के साथ वो कम हो जाती है। और आपको लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड फॉर्म में ये चाहिए होते हैं, जो कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ताकि जो आपकी ब्रोंकियोल्स हैं वो खुल सकें। और इसी तरह जो लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करीनिक ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो जो स्मूथ मसल्स हैं आपके ब्रोंकियोल्स में वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियोल्स खुल जाते हैं, सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह की ड्रग्स जो है यूमिक्लेडेनियम और साथ में साथ वालेंटिरॉल, ये दोनों ऐसी दवाइयां हैं कि जो कि लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स रखती हैं, और इसी तरह लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी इनका अगर इस्तेमाल किया जाए, एक साथ इनको इस्तेमाल किया जाए, तो तकरीबन 24 घंटे तक ये ब्रोंकियोल्स को खुला रखती हैं, और आपके पेशेंट को ये पाउडर इनहेल करने के लिए 24 घंटे में सिर्फ एक उनकी डोज चाहिए होती है, जो कि उनके लिए कन्वीनियंट भी होती है, और वो किसी भी ऐसे टाइम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में जिस टाइम उनको ये कैफियत और ये शिकायत ज्यादा हों। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को जो कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि दिन में अगर एक टाइम आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल दिन के किसी खास हिस्से में मुकर्ररा वक्त पर किया जाए, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल आज सुबह के टाइम करते हैं, कल को ये शाम के टाइम करते हैं, परसों ये रात के टाइम करते हैं, तो जो 24 घंटे की ड्यूरेशन है वो डिस्टर्ब होती रहती है। और जैसे ही इसका 24 घंटे का असर खत्म होने लगता है, इसके साथ रिबाउंड वेजो कंस्ट्रिक्शन आ सकती है, यानी जैसे ही इसका असर खत्म हो, आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं वो खुले होते हैं और एकदम से वो बंद हो जाने लगते हैं, और आपकी कैफियत जो है वो एकदम से खराब हो सकती है। तो इस लिहाज से इसका इस्तेमाल अगर दिन के किसी खास हिस्से में मुकर्ररा वक्त में रोजाना उसी टाइम इस्तेमाल किया जाए, तो इसके जो रिबाउंड फिनोमिना है या इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, या जैसे ही इसका असर खत्म होता है और दूसरी पफ का असर अभी नहीं आया होता, तो उसमें कमी आ जाती है और आपके मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। वरना तो अगर आपके 24 घंटे का ये असर खत्म हो जाए तो कुछ टाइम में आपको रिबाउंड फिनोमिना होता है और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, यानी आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं, हवा की छोटी नलियां हैं, वो एकदम से बंदिश का शिकार हो सकती हैं और आप जो है तो तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में कराया जाता है उन लोगों में जिनको लॉन्ग एक्टिंग दवाई चाहिए होती है। अगर एस्थमा का शिकार कुछ लोग हैं, कुछ लोग फिर ये भी सोचेंगे कि एस्थमा में भी तो ये जो शरियानें होती हैं या ये जो हवा की नलियां होती हैं ये तंग हो जाती हैं, तो एस्थमा के मरीज इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि इसका असर अगर खत्म हो, इसके साथ रिबाउंड ब्रोंकोस्पाज्म आ सकता है और आपकी कंडीशन, आपके एस्थमा के पेशेंट की कंडीशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसको रिबाउंड ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए तो उस पे एक जबरदस्त किस्म का एस्थमेटिक अटैक हो सकता है, और इस एस्थमा के अटैक के अबॉर्ट करने से पहले पहले आपका पेशेंट जो है वो पेचीरियों का शिकार हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का और रिस्पायरेटरी फेलियर का वो शिकार हो सकता है। तो एस्थमा के मरीजों में इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं कराना चाहिए, बल्कि ये खुसूसन जो
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा का शिकार जो अफराद हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल कराया जाना चाहिए। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट्स में गनूदगी का होना, पेशेंट का बदन जो है उसका कांपना, लर्जा तारी होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये इसके साथ कॉमनली पाई जाती है। जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर औकात ये होता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।